गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने योग की अवधारणा से जो शुरुआती चीजें थी वो हमने देख लिया। कल हम लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय और प्रस्थान त्रयी भी कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब हम लोग षट दर्शन की सामान्य अवधारणा देखेंगे, फिर एक एक दर्शन को देखेंगे, जिसमें कि कहा गया है सांख्य दर्शन और योग दर्शन, वेदांत दर्शन, इसको प्रमुखता से देखना है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। हालांकि क्वेश्चन तो बाकी दर्शन से भी बहुत पूछे जाते हैं, कुछ अंदर से ऐसा पूछ लिया जाता है, तो हम लोग एक एक दर्शन को अच्छे से देखेंगे। पहले सर्व दर्शन की सामान्य अवधारणा देख करके आज हम लोग कोशिश करेंगे सांख्य दर्शन को शुरू कर दें। सांख्य दर्शन आज और कल तक में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी दर्शन हम लोग देखेंगे। साथ ही हर दर्शन में 3 चीजों की भी तुलना करनी है, जो हम लोग लास्ट में करेंगे। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। कि हर दर्शन में ज्ञान के संदर्भ में क्या कहा गया, कितने तत्व बताए गए हैं, एथिक्स के बारे में क्या बात कही गई है, और मुक्ति भी कही गई, मुक्ति यानी मोक्ष के बारे में, कैवल्य के बारे में क्या कहा गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। एक तो हम लोग देख रहे हैं, मैं स्क्रीन देख रहा, आप स्क्रीन देख रहे हैं, एक ये होता है, लेकिन ये दर्शन यहाँ कुछ और है, सत्य को देखना। तो जब दर्शन की बात आती है तो उसमें मन में सवाल ये आते हैं, जैसे मान लीजिए हम आप हैं, तो कई बार बैठे बैठे ये सवाल आता है, जब पूरी सृष्टि देख लिया, सब देख लिया, तो सारे रिश्तेदार नातेदार देख लिए, वो होता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्या है, इसकी रचना कैसे हुई। कहते हैं सब आत्मा है, तो मेरे अंदर आत्मा है, उसका क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, पिछला जन्म मेरा क्या था, और दुनिया को बनाने वाले ब्रह्म कैसे, भगवान कैसे हैं, वो क्या चीज है। इस तरह के ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाता है सामान्यतः, और जिनको मिलता है वो बताने जनरली नहीं आते। और जो सिद्धांत बताए गए हैं उसको जो जो साबित कर लेते हैं, साक्षात कर लेते हैं, वो साइड हटते जाते हैं जन सामान्य से। तो बहुत सारे रहस्य आज भी बना हुआ है। तो इस तरह के सवाल जब आपके मन में आने लग जाए, तो सोचिए कि आपको थोड़ा वैराग्य सा होने लगा। फिर आपको सही गुरु की तलाश करनी चाहिए, फिर गुरु के द्वारा आपको प्राप्ति होगी मोक्ष की। भारतीय दर्शन के संदर्भ में से बात कर रहे हैं, कितने भाग में बटा हुआ। तो भारतीय दर्शन 2 भाग में बटा है। एक तो जो सवाल हमने देखा, उन सवालों की खोज के लिए ही दर्शन आया हुआ है, दर्शन का जन्म हुआ। तो उन सवालों को जब खोजा जाने लगा, तो उनको वेद में खोजा जाने लगा। तो वेद से खोज करके जो जो सिद्धांत आया, उसको आस्तिक दर्शन कहा गया। और दूसरे वो लोग हुए जो वेद को नहीं मानते थे, वो कह रहे हैं हमें वेद में क्यों जाना, वेद के सिद्धांतों से क्यों हम इन चीजों का जवाब ढूंढे, उनको नास्तिक दर्शन कहा गया। तो 2 दर्शन हुए, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। भारतीय षट दर्शन की जैसे ही बात आए, तो आप ये समझ लेना ये आस्तिक दर्शन की बात हो रही है। आस्तिक का मतलब वो फिल्म वाला आस्तिक नास्तिक से नहीं है कि ये आस्तिक है तो भगवान को मानने वाला है, नास्तिक है तो भगवान को नहीं मानता है। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका ये अर्थ है कि वेद में जो बातें कही गई हैं उसके द्वारा अपने मन के विचारों को, जो संशय आया हुआ उसको ढूंढना, उन सिद्धांतों को जानना, तो वो आस्तिक दर्शन हुआ। जो वेद को मानने वाले, वेद में ही चीजों को लेकर के उन्होंने अलग अलग दर्शन की रचना की, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। कितनी संख्या है? 6 संख्या। अब ये 6 के 6 दर्शन में जो बातें कही गई हैं, उसका सोर्स, उसका मूल स्रोत क्या है? वो वेद है। यानी समंदर से ही आप जल लेकर के, कुछ कह रहे हैं समंदर से जल लेकर के दूसरे मंदिर में डाल रहा है, कोई तीसरे मंदिर में डाल रहा है, कोई उसी जल को लेकर के अलग कार्य कर रहा है, तो सबका मेन सोर्स क्या है? वो समंदर है। यहाँ जो 6 दर्शन है, इसका मेन सोर्स वेद है, इसीलिए इसको आस्तिक दर्शन कहा गया। नास्तिक दर्शन में है जिनका सोर्स वो वेद नहीं है, यानी जो हमारे वेद हैं, तो चारों वेद जिनका सोर्स नहीं है, उनको नास्तिक दर्शन कहा गया। जिसमें 3 दर्शन मुख्य रूप से आता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन।
हालांकि जैन में तो अब बहुत विभाजन हो गया है। तो जैन में एक परंपरा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद होंगे, अगर हो पहली क्लास में तो थे। तेरापंथी समाज एक है जैन धर्म में, तेरापंथ, जो राजस्थान के मारवाड़ी समाज ज्यादातर उसमें जुड़े हुए। तो तेरापंथ समाज जो है वो भगवान की भी पूजा करते, वो वेद को भी मानते हैं। तो उनका वो है कि हम जैन धर्म को भी मानेंगे, तेरापंथ उनका पटा हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि वेद को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते हैं, वो पूजा भी करेंगे, दीपावली भी मनाएंगे, होली में भी पूजा करेंगे, हनुमान जी की भी पूजा करेंगे, सब करेंगे, साथ साथ अपने जैन वाली परंपरा को भी वो निभाते हैं, लेकिन कहलाते वो जैन है। बौद्ध और चारवाक तो बिल्कुल ही ये वेद से इनका लेना देना नहीं रहा है, वेद के खिलाफ है। कि नास्तिक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन भी कहा जाता है, और चारवाक को तो पूरी तरह से भौतिकवादी कहा जाता है, कि दूसरों से कर्ज लेकर के भी अपने सुख में जियो, नहीं कर्ज दे पाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है, इसको बड़ा पाप माना गया। अब जो 6 दर्शन है, पहले हम लोग इन 6 दर्शन को पढ़ेंगे अच्छे से। अब इस 6 दर्शन में भी दो दो का पेयर बना करके पढ़ा जाता है, जैसे सांख्य और योग को एक साथ पढ़ने की परंपरा रही है, न्याय और वैशेषिक को एक साथ परंपरा रही पढ़ने की, मीमांसा वेदांत को एक साथ पढ़ने की परंपरा रही। क्यों ऐसी परंपरा क्यों रही है? क्योंकि दोनों मिलते भाई भाई वाले हिसाब हो जाता है। बहुत सारे सिद्धांत दोनों में मिलते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद होता है, थोड़ा बहुत अलगाव होता है, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीजें मेल खाती है। न्याय वैशेषिक में भी बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं, मीमांसा वेदांत में भी बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं, जो नहीं खाती हैं उसी की वजह से दोनों अलग अलग हमें पढ़ना होता है। अब इन 6 में ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी दर्शन का भी एक वर्गीकरण किया जाता है, कि कौन से दर्शन ईश्वरवादी हैं और कौन से दर्शन अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, अनिश्वरवादी वो जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो परीक्षा की दृष्टि, हालांकि इस पर मतभेद है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये जानेंगे, अनिश्वरवादी जिसमें कि ईश्वर की चर्चा नहीं की गई है इस स्वरूप में भी कहें, तो सांख्य और मीमांसा को माना जाता है कि ईश्वर की चर्चा नहीं की गई है। सांख्य और मीमांसा, सांख्य में तो नहीं की गई है, लेकिन मैं अभी एक व्याख्या करूंगा, जब सांख्य की बात आएगी तो मैं अपनी व्याख्या से ये बताऊंगा आपको कि सांख्य मेरे हिसाब से ईश्वरवादी है। लेकिन एग्जाम में सांख्य को अनिश्वरवादी कहा गया है। बाद में विज्ञान भिक्षु आए, उन्होंने जब सांख्य की व्याख्या की तो उन्होंने कहा नहीं ये ईश्वरवादी, उन्होंने उसको पॉजिटिव किया। मीमांसा दर्शन में ईश्वर का नहीं है, देवताओं की पूजा वगैरह है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं है, नकारा, इसीलिए अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। ईश्वरवादी दर्शन में न्याय वैशेषिक योग और वेदांत को ईश्वरवादी दर्शन माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखिए, अनिश्वरवादी 2 हो गए तो बाकी 4 तो अनिश्वरवादी ईश्वरवादी हो गए। ये ऐसे भी सिंपल सा। अब एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए, किस दर्शन के प्रणेता कौन हुए? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत के प्रवर्तक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ है या पुनर्स्थापित किया हुआ है, उनके नाम को जानना जरूरी है। सांख्य दर्शन बहुत पुराना दर्शन है, इसीलिए शायद इसको कई व्याख्याकारों ने पहले रखा हुआ, और सांख्य से चूंकि जुड़ा हुआ योग है तो उसके बाद ठीक योग दर्शन को रख दिया। सांख्य दर्शन को पुनर्स्थापित करने वाले आचार्य कपिल हैं, या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल हैं, दोनों शब्द सही है। क्योंकि जब आप देखोगे, अभी मैं साबित ये भी करूंगा कि आचार्य कपिल जब नहीं थे उससे पहले भी सांख्य था, लेकिन जानकारी में नहीं, ये चीजें आएंगी अभी बात। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए? आचार्य कपिल हुए, यानी कपिल मुनि हुए। और ग्रंथ जो है सांख्य दर्शन का, जो मूल ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा लिखित है। और इसमें जो सिद्धांत दिया हुआ है वो है सत्कारवाद का सिद्धांत, कार्य कारणवाद का सिद्धांत, प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत, इससे संबंधित कार्य का भी हम लोग देखें। फिर योग दर्शन आता है। योग दर्शन तो चूंकि इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये सब लोग जानते हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। और
ग्रंथ योग सूत्र है या योग दर्शन कहा जाता है या पातंजल योग दर्शन कहा जाता है। सिद्धांत उसमें अष्टांग योग का भी सिद्धांत है, 3 सिद्धांत आप कह सकते हो उसमें, क्रिया योग का भी सिद्धांत दिया हुआ, अभ्यास वैराग्य का भी सिद्धांत दिया हुआ है। महत्वपूर्ण उसमें से अष्टांग योग भी है, और भी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं। चतुर्व्यूहवाद भी आप जोड़ सकते हैं, चतुर्व्यूहवाद भी उसमें है। शब्द नहीं आया चतुर्व्यूहवाद, लेकिन पूरे व्याख्या करने के बाद वो चीजें निकल कर आती हैं। फिर न्याय दर्शन की बात है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्षपाद वाला। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो गए गौतम ऋषि। ग्रंथ है न्याय सूत्र। जैसे कि अभी आप लोग, माइक बंद है तो साथ साथ पीछे पीछे दोहरा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट पूरा, जुड़ जाइए क्लास से तो मजा आएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, उनका दूसरा नाम अक्षपाद भी है। ग्रंथ न्याय सूत्र है, और जो सिद्धांत है असत्कार्यवाद का सिद्धांत, अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत और कारणवाद का सिद्धांत दिया गया। इन शब्दों का क्या अर्थ है ये भी हम लोग जब दर्शन पढ़ेंगे इनको तो इसमें देखेंगे। फिर वैशेषिक दर्शन है। न्याय और वैशेषिक एक साथ पढ़ा जाता है। न्याय के बाद वैशेषिक दर्शन है। महर्षि कनाद को माना जाता है कि वैशेषिक दर्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दी, तो प्रवर्तक महर्षि कनाद हुए। और ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। और बाद में भी महर्षि कनाद के बाद भी बहुत सारे विद्वान हुए जो उस दर्शन में कुछ जोड़ते घटाते गए। तो और सिद्धांत है परमाणुवाद का सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अनुवाद का सिद्धांत भी आ जाता है। तो परमाणुवाद का सिद्धांत, कनाद कन से याद रखें, कनाद परमाणुवाद। अब मीमांसा और वेदांत को करते हैं एक साथ। तो मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, और ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। जो सिद्धांत है वो सतह प्रमाण्यवाद का सिद्धांत है या प्रमाण्यवाद का भी सिद्धांत है। ज्यादातर हम लोग ये नहीं जानते हम लोग किस दर्शन को फॉलो करते हैं, हम ये भी नहीं जानते। और देखें तो हम लोग अगर फॉलो करते हैं सारे दर्शन को, खिचड़ी फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग तो चारवाक को फॉलो कर रहे होते, कहते हैं नहीं। बहुत सारे लोग वेदांत को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। और मीमांसा को भी बहुत, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारा हिस्सा मीमांसा दर्शन से जुड़ा है, और कई बार चारवाक दर्शन से भी जुड़ जाता है। जब बेमानी घुसने लगती है तो चारवाक दर्शन को जोड़ दीजिए, उस समय चारवाक दर्शन हावी हो जाता है। नहीं तो ज्यादातर समय हम मीमांसा दर्शन में होते हैं। कैसे होते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये मामला है, इसलिए हम ज्यादातर समय मीमांसा को फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 6 के 6 दर्शन वेद से आए हुए हैं, और वेद को हम लोग मानते हैं, तो इसीलिए हम खिचड़ी वाला दर्शन फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं वेदांत दर्शन पर। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण जी हैं। बादरायण जी, बादरायण वो नहीं, बार। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण। और ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान के नाम से ब्रह्मसूत्र को माना जाता है। वही न्याय प्रस्थान वाला ये ब्रह्मसूत्र है, जहां से एक अलग दर्शन निकल कर आया जिसका नाम वेदांत दर्शन कहा गया। और उन्हीं वेदांत दर्शन की व्याख्या शंकराचार्य जी ने भी की, उसी की रामानुजाचार्य जी ने भी की, उसी को जो है फिर मध्वाचार्य और बहुत सारे आचार्य हुए, और फिर उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया। और इसमें जो कई सिद्धांत हैं तो इसमें कई बातें आ जाएंगी। अनिर्वचनीय सिद्धांत, ख्यातिवाद का सिद्धांत, विवर्तवाद का सिद्धांत। वेदांत दर्शन को भी हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ऐसा हमारे सिलेबस में निर्देश किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि 3 जो दर्शन है, जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। प्रवर्तक को, जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव महाराज को माना जाता है। महावीर स्वामी हुए अंतिम तीर्थंकर हुए, और ये तकरीबन गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। और इनके समय में बहुत फैला जैन दर्शन। वैसे जैन दर्शन बहुत पुराना है। ऋषभदेव जी माना जाता है कि जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। और ऋषभदेव जी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म जो मानते हैं, वो भी ऋषभदेव भगवान को मानते हैं, क्योंकि भागवत पुराण में ये बात कही गई है कि ऋषभदेव महाराज भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। अवतार के तौर पर इनको पढ़ा जाता है। और इन्हीं के वंश से जुड़े हुए भारत का जो नाम पड़ा हुआ भारतवर्ष, तो भरत भी इन्हीं के वंश से जुड़े हुए हैं। अब
45 से भी जैन दर्शन है तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, 45 से भी ग्रंथ हैं, ज्यादा ग्रंथ हुए हैं जैन दर्शन में, क्योंकि बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें कल्पसूत्र, षड खंडागम ये एक पुस्तक है, और गोमट्ट सार पुस्तक है। हालांकि अब तो और भी बहुत सारे नए ग्रंथ भी आए हुए हैं। स्यादवाद का सिद्धांत और अनेकांतवाद का सिद्धांत ये मशहूर है जैन दर्शन में, स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में देखें तो गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध ने के वचनों को बौद्ध दर्शन माना गया। हालांकि जब तक गौतम बुद्ध थे उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें जरूर कही, दर्शन जरूर था, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं था, वो व्यवहारिक रूप में था। और गौतम बुद्ध का जब निर्वाण हुआ तो उनके शिष्यों में शोक की लहर दौड़ी, कब आगे क्या होगा। तब जो संगीति हुई, उन संगीति में उनके वचनों को उनके शिष्यों ने सबने मिल करके, उस समय के राजाओं ने प्रश्रय दिया, और फिर उनको जो है त्रिपिटक ग्रंथ में उनके विचारों को संग्रहित किया गया, जिसमें कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ हैं। इन 3 ग्रंथों में अलग अलग विषय हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो गौतम बुद्ध के विचार उनकी मृत्यु यानी उनके निर्वाण के बाद इन ग्रंथों में रखा। तो इनमें शून्यवाद और बहुत्ववाद ये 2 सिद्धांत माना जाता है, और भी सिद्धांत है, वो हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आते हैं सबसे चारवाक। चारवाक का नाम आते हैं सबको हंसी आती है, चारवाक। अब मानने वाले जीवन में बहुत सारे लोग हैं, मिल जाएंगे चारवाक दर्शन को मानने वाले। इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, कई बार हम सब जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें तत्व पल्लव सिंह जो है एक ग्रंथ है, हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ये भी आरोप लगता है कि चारवाक दर्शन के ग्रंथों को शायद खत्म कर दिया गया हो, या ये दर्शन इतना लोकप्रिय होने लगा है कि इनके ग्रंथों को जला दिया गया हो, इनके खिलाफ साजिश हुई हो, भगवान जाने क्या सच्चाई है। और इनका जो सिद्धांत रहा स्वभाववाद का सिद्धांत रहा। काश देवी कीर्ति सर ने इस चारवाक दर्शन को पढ़ाया था, तो मैं क्लास में मौजूद था। मैंने सवाल भी पूछा था, अभी भी उनके वीडियो में पहला सवाल होगा, जैसे चारवाक दर्शन पढ़ाया, पहला सवाल मैंने ही पूछा था, सबसे आगे बैठा हुआ। तो वो अभी भी कई लोग फोटो भेजते हैं, आप ही हो क्या, तो मैं कहता हाँ नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ। खैर, अब ये सब अभी हम नहीं देखते हैं, हम लोग सीधे सांख्य दर्शन पर आते हैं। सांख्य दर्शन से मैंने कहा था आज सांख्य दर्शन हम लोग शुरू कर लेंगे, तो सांख्य दर्शन आते हैं दूसरे पीडीएफ में हम लोग आते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन को थोड़ा विशेष संदर्भ में हमें जानना है, विशेष संदर्भ के हिसाब से हम लोग सांख्य दर्शन को देखते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट छूटेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, अगर पॉइंट नहीं छूटेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने देखा कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुए। कपिल मुनि को 5वां अवतार माना जाता है, भगवान का 5वां अवतार। कहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो किस ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है कपिल मुनि के बारे में, तो श्री भागवत पुराण में कपिल मुनि को भगवान का 5वां अवतार कहा गया है। ये क्लियर है। भागवत पुराण के मंत्र में ये बात लिखी हुई है, मतलब आपको यहाँ सबूत के साथ में बता रहा। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है इस मंत्र में, कि 5वें कपिल नाम से सिद्धेश्वर अवतार हुए, और उन्होंने क्या किया, ये शब्द देखिए, काल विप्लुतम। जो काल के प्रभाव से यानी लंबा समय बीतने से जो ज्ञान विलुप्त हो गया था, उसी ज्ञान को उन्होंने यहाँ कहा गया है प्रवाच आसुर, यानी आसुरी को उन्होंने सांख्य का ज्ञान दिया। वो ज्ञान कौन सा था, सांख्य का ज्ञान था। तो उन्होंने उस विलुप्त ज्ञान को आसुरी नाम के अपने शिष्य जो थे उनको ज्ञान दिया, सांख्य का उपदेश किया। तो इससे ये साबित होता है कि सांख्य जो दर्शन था वो पहले भी था, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्रह्म से निकला ज्ञान था जो पहले से मौजूद था, विलुप्त हो गया था। उस ज्ञान को फिर से कपिल मुनि जो कि भगवान के 5वें अवतार हैं, उन्होंने फिर से प्रतिष्ठित किया, और उनके शिष्य हुए आसुरी, यानी पहले शिष्य आसुरी। ये बात क्लियर है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी।
यानी कि पहले से सांख्य का ज्ञान मौजूद था, फिर से उस ज्ञान को, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया कि ज्ञान जो है विलुप्त हो गया था अर्जुन, फिर से मैं तुमको दे रहा हूँ, उस पर नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। वैसे किस अध्याय में कहा गया है ये वाला, भगवत गीता वाला? भगवत गीता चौथे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में सारी। पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है। अब आते हैं कपिल मुनि कौन थे, इसके बारे में और कहाँ पर चर्चा है वो देखते हैं। तो कपिल मुनि के बारे में, हाँ नेहा जी भी पूछ रहे हैं, नेहा जी हैंड रेज करते हैं, मुझे तुरंत पूछना पड़ता है, बताइए। हरिओम सर, वो भगवत गीता में लिख रहा है कि मुनियों में कपिल मुनि हो, तो यही मुनि है कपिल मुनि? हाँ, यही इन्हीं के बारे में कहा गया। वहां जो सांख्य दर्शन की बात आई हुई है वो यही कपिल मुनि के द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन है, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं। अब कपिल मुनि कौन थे, देखिए उनके बारे में जानकारी मिलती है। मनु के बारे में हम लोग जानते हैं, स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु के नाती थे, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है दौहित्र। दौहित्र मतलब नाती होता है, बेटी का बेटा। स्वयंभू मनु के की पुत्री थी देवहूति। उनका विवाह स्वयंभू मनु ने, करदम ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, बहुत मशहूर ऋषि थे, इनसे, करदम ऋषि से मनु ने अपनी बिटिया यानी देवहूति का ब्याह कराया। ब्याह करने के बाद देवहूति जैसे तो लंबी कहानी है, भागवत में भी है, लंबे समय तक तो करदम ऋषि की आराधना करते रहे। करदम ऋषि तो अपनी तपस्या में तो उनको पता भी नहीं चला, भूल भी गए थे देवहूति को। फिर जब उठे वो समाधि से, तब जाकर के फिर पता चला। तो खैर वो लंबी कहानी। तो करदम ऋषि और देवहूति से 6 कन्या हुई और 1 पुत्र। जो 1 पुत्र का जन्म हुआ वो थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि को अवतार कहा जाता है, जन्म से ही उनको सारा ज्ञान पता था। तो कपिल मुनि ने 2 ज्ञान दिया हुआ है, भागवत पुराण में भी बात आती है। एक तो सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, पुनर्स्थापित किया, और एक भक्ति योग, जो नवधा भक्ति हम लोग पढ़ते हैं ना, वो नवधा भक्ति भी इन्हीं के द्वारा दी गई है, कपिल मुनि के द्वारा। इसीलिए जब भी मैं बात करता हूँ, मैं जब कहता हूँ कि एक ही व्यक्ति जो नवधा भक्ति दे रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्ति बता रहे हैं, और दूसरा वो सांख्य शास्त्र दे रहे हैं, तो कैसे वो अनिश्वरवादी दर्शन हो सकता है? ईश्वर को नहीं मानेंगे ऐसा। हाँ, चर्चा नहीं किए, एक रास्ता अलग बताया, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को एक तरफ कह रहा हूँ कि नेहा जी को पूजा करो, भगवान ही सब कुछ है, दूसरी तरफ देव जी को कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, आप जो है ना बस कर्तव्य करते जाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ऐसा कह ही नहीं सकता। हाँ, ये कह सकता है आप कर्तव्य करते जाइए। तो मान लीजिए मैं ही हूं, तो मैं 2 बातें नहीं कह सकता, मेरे 2 बातों में विरोधाभासी नहीं हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अनिश्वरवादी दर्शन ये नहीं है, ईश्वरवादी दर्शन ही है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि सांख्य का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा। इसका जवाब आपको सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है सांख्य कारिका, उसके 70वें और 71वें कारिका में, यहाँ पर ना सूत्र कहा गया ना श्लोक कहा गया, कारिका कहा गया है। उस कारिका में, वैसे कुल 72 कारिका ही है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, 72 कारिका। 70वें 71वें कारिका में कैसे ज्ञान पहुंचा, यानी गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा लिखी हुई है, जिसमें वो कहते हैं ईश्वर कृष्ण जी, एतद पवित्र मज्ञम, वही बात, मुनिरासुर्ये अनुकंपया प्रददो आसुरी रपि पंच सिखाए तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। अब यहाँ तक बात आई, ये जो पवित्र ज्ञान है ये उनकी अनुकंपा से, यानी कि कपिल मुनि की अनुकंपा से आसुरी जी को प्राप्त हुआ, उनको दिया, और आसुरी जी ने पंचशिख को दिया। आसुरी अपि पंच सिखाए तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, यानी कपिल मुनि उनके शिष्य हुए, आसुरी आसुरी जी के शिष्य हुए पंचशिख। और फिर बाद में वही ज्ञान ईश्वर कृष्ण को मिला, शिष्य परंपरा अगतमी ईश्वर कृष्णेन चैत दार्याभि संक्षिप्त मार्य मतीना सम्यक विज्ञान सिद्धांतम। यहाँ एक बात और जो इम्पोर्टेंट अंतिम लाइन है, उसमें ये कहा गया कि पंचशिख को दिया, और शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से यही ज्ञान जो विद्वान आचार्य श्रेष्ठ हुए ईश्वर कृष्ण, उनको मिला। और ईश्वर कृष्ण फिर अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने उसको छंद रूप में संक्षेप में
अपनी बुद्धि से लिखा हुआ। हालांकि कहा गया कि अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से संक्षेप रूप में सांख्य कारिका को रखा हुआ है, उसकी व्याख्या करते जाइए। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले हुए कौन? कपिल मुनि, उनके शिष्य हुए आसुरी, आसुरी के शिष्य हुए पंचशिख, पंचशिख से आगे इनके पास ये डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, पंचशिख के ही शिष्य हुए ईश्वर कृष्ण, लेकिन पंचशिख के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में ये बात ईश्वर कृष्ण तक पहुंचे और फिर ईश्वर कृष्ण के द्वारा ये ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा। अब एक और कहानी सुंदर सी है, और सांख्य कारिका में ही एक और भाष्य लिखा गया, माठर वृत्ति, बहुत मशहूर किताब है माठर वृत्ति। माठर वृत्ति इसलिए भी मशहूर है कि सांख्य कारिका में जो बात छोटे में 72 कारिका है, उसको डिटेल में बताने के लिए माठर वृत्ति का सहारा लिया था। माठर वृत्ति में उसकी व्याख्या बहुत डिटेल में की गई, जैसे पातंजल योग दर्शन की व्याख्या व्यास भाष्य में की गई है। तो व्यास भाष्य को कहीं अटकते हैं लोग तो समझने के लिए व्यास भाष्य पढ़ते हैं, वैसे ही सांख्य कारिका में अटकते हैं तो माठर वृत्ति को पढ़ते हैं। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो माठर वृत्ति में एक रोचक कहानी लिखी हुई है, यहाँ रोचक में पास छूट गया, रोचक कहानी लिखी हुई है। लिखा हुआ कपिल मुनि को जब सांख्य का ज्ञान तो था ही, तो देने के लिए कब इस ज्ञान को कैसे फैलाया जाए, एक योग्य शिष्य की उनको तलाश थी। एक योग्य शिष्य मिले और उनको हम अपना ज्ञान दें। बहुत विचारने पर आसुरी गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण का उनको पता चला, उत्पन्न एक ब्राह्मण का पता चला, तो उनको लगा कि नहीं ये अधिकारी है। और वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने 1000 वर्षों तक यज्ञ किया हुआ था, तो उनको लगा कि नहीं ये योग्य है, इसको मुझे देना चाहिए, अधिकारी है, एलिजिबल है ये सांख्य के ज्ञान को प्राप्त करने। तो आचार्य कपिल उनके पास पहुंचे, और पहुंच करके डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तो उनसे पूछा और बताओ ठीक हो, कैसा सब घर परिवार चल रहा है। पहले तो अभी भी गांव में परंपरा है, कोई ऋषि मुनि आ जाते हैं रुकते हैं तो उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, इन्होंने भी मान सम्मान किया आसुरी जी ने। और उन्होंने पूछा जाते इसमें आसुरी जी से कि बताओ तुम्हारा गृहस्थ धर्म ठीक से चल रहा है, परिवार सब ठीक है, तुम ठीक तो हो, मतलब खुशी तो हो इस जीवन में? हाँ हाँ हाँ, मैं गृहस्थ धर्म में बहुत अच्छे से रमन कर रहा हूँ। तो कपिल मुनि समझ गए कि ये विद्वान तो है लेकिन अभी इसका भोग पूरा नहीं हुआ, इसकी डिजायर पूरी नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो भोग पूरा नहीं हुआ है तो वैराग्य कहाँ से आएगा। तो कपिल मुनि वापस चले गए, सोचे कि इनको तनिक भी वैराग्य नहीं हुआ, ये बड़ा प्रसन्न है अपने, तो रहने देते हैं। फिर 1000 साल बाद फिर से लौटे, कौन? कपिल मुनि, उसी आसुरी के घर में। पहले हो सकता है उस जमाने में बहुत लंबी लंबी उम्र होती होंगी, तो 1000 साल फिर से लौटे, फिर से पूछा कि प्रसन्न तो हो इस गृहस्थ जीवन में? तो आसुरी जी ने कहा हाँ, मैं प्रसन्न हूँ, रमन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कपिल मुनि लौट गए। फिर 1000 साल बाद यानी तीसरी बार फिर पहुंचे और फिर पूछा कि आसुरी कैसे हो, गृहस्थ धर्म में रमन तो कर रहे हो, सब प्रसन्न तो हो? तीसरी बार में अब उनका भोग पूरा हो गया होगा, तो आसुरी जी ने कहा नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो आचार्य कपिल ने पूछा, वो पूछते हैं ना क्या हो, क्यों, कुछ ठीक है? नहीं नहीं मैं ठीक नहीं, दुख में हूँ। तब पूछते हैं क्यों? आचार्य कपिल जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब आसुरी जी ने कहा कि दुख जो है, दुख त्रयाभिघातात इति, यानी 3 दुख है जो उसका आघात होता रहता है, 3 दुख ने मुझे परेशान कर रखा है, त्रिविध दुख की वजह से मैं परेशान हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। तो आचार्य कपिल ने कहा जब तक तुम गृहस्थ में जीवन में हो तब तक इससे मुक्ति नहीं पा सकते, इसका उपाय मेरे पास है। अगर तुमको उपाय चाहिए तो ब्रह्मचर्य का जीवन जीना स्वीकार कर लो, तो मैं जो है वो उपाय तुम्हें बता दूंगा। अब वो भी एलिजिबल थे, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे त्रिविध दुख से निवृत्ति का उपाय चाहिए, मैं अपना जीवन, ये गृहस्थ जीवन छोड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद वो कपिल मुनि के साथ हो लिए और चल दिए। तो उसके बाद कपिल मुनि ने उनको शिष्य बनाया और सांख्य शास्त्र का ज्ञान आसुरी जी को दिया। फिर आसुरी जी ने पंचशिख को दिया, फिर ये गुरु परंपरा चली और फिर ईश्वर कृष्ण जी के पास पहुंचा। अब ये 3 दुख हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नाम,
सांख्य कारिका में ये शब्द नहीं आया हुआ है। सांख्य कारिका के जो ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ मौजूद है उसमें कारिका आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो 3 दुख माना जाता है, ये सांख्य कारिका में नहीं है। लेकिन माठर वृत्ति जो व्याख्या लिखी गई उस किताब की, बहुत पुरानी किताब है, उसमें दुख में 3 दुख में यही नाम लिखा हुआ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक लिखा हुआ। तो सांख्य से जोड़ करके, इसलिए सांख्य के दौरान इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पंचशिख जी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम था षष्ठी तंत्र। वो अपने शिष्यों को ये षष्ठी तंत्र पढ़ाते थे, लेकिन ये ग्रंथ बाद में विलुप्त हो गए। तो बाद के ग्रंथकारों ने ऐसा लिखा कि गुरु परंपरा से बातें आती थी ना, कि जिसका सबूत तो लिखित नहीं है लेकिन परंपरा में एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तो आज तक जीवित रहता होगा। जैसे कि हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, किसी पुस्तक में इस कपालभाति का कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन करते सब लोग, पूरी दुनिया कपालभाति का अभ्यास करते हैं। किसी पुस्तक में, पुरातन पुस्तक में इसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि कपालभाति ये नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है। अब हम लोग ये वाला लाइन छोड़ देते हैं, इसमें आते हैं सांख्य शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है। कैसे हम लोग आज सांख्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतनी बातें कही गई हैं, जब ग्रंथ मौजूद वो कई नहीं है तो कैसे हमें पता चलता है, वो हम देख ले। तो सांख्य दर्शन का कोई मूल ग्रंथ मौजूद नहीं है, सच्चाई यही है, कोई मूल ग्रंथ मौजूद नहीं। लेकिन माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं 3री शताब्दी में, कुछ लोग कहते हैं ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, यहाँ ये बात भी आती है। ईसा पूर्व दूसरी, यानी ईसा से 200 साल पहले 2री शताब्दी में। तो कुछ व्याख्याकारों का मत है कि 3री शताब्दी में ईश्वर कृष्ण हुए, और उन्होंने, वो चूंकि सांख्य के परंपरा में दीक्षित थे, तो उस ज्ञान को उन्होंने लिखित में 72 कारिका के रूप में संकलित किया और उसको नाम दिया सांख्य कारिका। तो वो जो सांख्य कारिका ग्रंथ हुआ, जिसमें 72 कारिका आज भी है, तो एकमात्र पुरातन ग्रंथ है सांख्य शास्त्र का, एक मतलब पहला एकमात्र, यानी सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रथम लिखित प्राप्त ग्रंथ है। उसके बाद भले उसमें बहुत सारे भाष्य हुए। अब जितने विद्वान हुए सबने सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण लिखित जो 72 कारिका वाला है, उसी पर व्याख्या लिखा, और उसके बाद तो सांख्य कारिका के भाष्य की भरमार लग गई। बहुत सारे, सैकड़ों मिल जाएंगे आपको। जैसे योग दर्शन में हम लोग जानते हैं एकमात्र व्यास भाष्य ही मूल मिला, और व्यास भाष्य पर ही फिर अलग अलग विद्वानों ने भाष्य लिखना शुरू किया। उसी तरह सांख्य दर्शन में भी सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण रचित है, जिसमें 72 कारिका है, वो प्रथम लिखित मूल ग्रंथ है, और उसी पर बाद के विद्वानों ने भाष्य लिखा हुआ। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 2 हैंड था, जो मैं जानना चाहूंगा किनका हैंड था और क्या पूछना चाह रहे हैं, ताकि फिर हम आगे बढ़े। सर हो गया डाउट क्लियर। वो माठर वृत्ति है ना, वो किसने लिखी थी यही पूछना था, अभी आ गए। अच्छा, अब ईश्वर कृष्ण का काल जो है, इसको लेकर के संशय की स्थिति है, और आज भी इस पर एकमत नहीं है। ईसा पूर्व 2री सदी भी माना जाता है, जैसे कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं उसमें मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ईसा पूर्व 2री सदी लिखा हुआ है। कई विद्वान ईसा के बाद लिख रहे हैं, 2री 3री शताब्दी लिख रहे हैं, कोई 6ठी शताब्दी तक मान रहे हैं, यानी 6ठी शताब्दी से पहले के सारे लोग मान रहे हैं। एक मत कोई नहीं। कई टीकाएं लिखी गई। माठर व्यक्ति, माठराचार्य जी का नाम आता है कि माठराचार्य जी कोई बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एक गौड़पाद भाष्य भी हुआ जिस पे सांख्य दर्शन पे, जिनका गौड़पाद ने लिखा। जयमंगला एक किताब है, लेकिन इनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जो बाद की जानकारी है, तत्व कौमुदी, एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तत्व कौमुदी, तो वाचस्पति मिश्र जी हुए जिन्होंने तत्व कौमुदी की रचना की। तो ये सांख्य दर्शन पर उन्होंने भाष्य लिखा। और एक युक्ति दीपिका भी हुई, इनके भी रचनाकार को लेकर के स्पष्टता नहीं है। और बाद में कई और टीकाएं लिखी गई, जो नवीन टीकाएं आप कह सकते हैं। उसमें है सांख्य तत्व दिवाकर, जिनके लेखक हैं वंशीधर मिश्र, यानी भाष्यकार वंशीधर मिश्र जी हैं।
किरणावल है जो श्री कृष्ण वल्लभाचार्य है भाष्यकार। सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा, एक तो देखिए यहाँ पर तत्व कौमुदी है वाचस्पति मिश्र, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा है जो आद्या प्रसाद मिश्र जी ने भाष्य किया हुआ है। और विज्ञान भिक्षु का भी ये महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो वाचस्पति मिश्र वाला, एक ये वाला, एक आप माठर वृत्ति, एक पांचसिक जी का नाम आया हुआ है और ईश्वर कृष्ण जी का। तो ये सब ग्रंथ 4-5 लिख लीजिए। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा, यानी भाष्य किया। विज्ञान भिक्षु जी ने योग दर्शन पर भी भाष्य किया हुआ है, सांख्य पर भी भाष्य किया हुआ है। तो विज्ञान भिक्षु जी ने ईश्वरवादी बताया था सांख्य को। अब सांख्य दर्शन में जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों कपिल मुनि ने उसको आसुरी जी को दिया? आसुरी जी ने आसुरी जी ने पंचशिख को, पंचशिख से वो ईश्वर कृष्ण जी तक पहुंचा। क्यों वो ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? तो इसमें इसका जवाब ये है कि सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा है। हम लोगों ने पढ़ा, माठर वृत्ति में उसकी चर्चा आई हुई है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। अब इन कोई भी दुख होता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग, बुखार हुआ तो दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई तो आज बुखार की दवाई खा लिया, आज तो ठीक हो गया, कल फिर बुखार नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो एकांतिक उसको निवृत्ति कहा जाता है कि तत्काल के लिए कर लिया तो तत्काल की निवृत्ति हो गया। लेकिन दुखों से निवृत्ति चाहिए, अत्यांतिक निवृत्ति अगर चाहिए अगर आपको, यानी कि हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाए, सारे दुख खत्म हो जाए, तो उसको अत्यांतिक निवृत्ति कहते हैं। जब ऐसी इच्छा हो कि हमें सारे दुख हमेशा के लिए खत्म करने हैं, तो 3 दुख हैं सारे दुखों में, तो उसके लिए आपको तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। तत्व कौन से? प्रकृति और पुरुष रूपी तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। उसको तत्वतः जानना और उसको साक्षात कर लेना, आत्मदर्शन को। उस विद्या को, यानी कि वो कैसे होगा? तो वो जो विद्या है वही सांख्य है, यानी सांख्य में वो उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा आप तत्व को साक्षात कर सकते हैं, तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 दुख की निवृत्ति के लिए सांख्य दर्शन के सिद्धांतों की जरूरत पड़ी। अब सांख्य में क्या है? तो 2 मौलिक तत्व है, प्रकृति और पुरुष। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति जो है, जिसको पुरुष कहा गया, प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष जो है वो चेतन है। प्रकृति को अचेतन यानी जड़ कहा गया है, पुरुष को चेतन कहा गया। दोनों के संयोग से ही बाकी के तत्वों की रचना हुई है। अब हम लोग, अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि कल पढ़ेंगे क्या है। तो उसकी थोड़ी सी झलक दे देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि थोड़ी मिले, फिर इसको हम लोग थोड़ा पूरा कर लेंगे। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, आज तो समय होने वाला है, कि जो सांख्य कारिका, उसमें जो 72 कारिका दी गई है, क्या अर्षिता में उनकी क्लास नहीं है बेटा? तो जो सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं दी गई हैं, उसमें से महत्वपूर्ण कारिका को हम लोग पढ़ेंगे। और शुरुआत के 10 कारिका तक तो पढ़ेंगे कि पहली कारिका में क्या बात कही गई है, फिर दूसरी कारिका में कौन सी बात कही, क्यों दूसरी कारिका की जरूरत पड़ी, फिर देखिए तीसरी कारिका है, तीसरी कारिका में क्या कहा गया, क्यों जरूरत पड़ी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल इस बार पढ़ने वाले हैं। फिर चौथी कारिका में, तो 10 कारिका तक तो हम ऐसे पढ़ेंगे डिटेल। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कारिका है सिर्फ उसको पढ़ेंगे, ताकि पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, 9वीं कारिका से क्वेश्चन आया था। सत्कारवाद का सिद्धांत 9वीं कारिका में दिया गया है। इसमें असद करनात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभावात, शक्तस्य शक्य करनात् और कारण भावाची, ये 5 चीजें बताई गई हैं। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा उतनी कारिका देख करके इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पहले इसका ओवरव्यू आप कह सकते हैं वो देख रहे हैं। तो सांख्य दर्शन में मूल तत्व 2 है। मूल तत्व प्रकृति और पुरुष। उसी 2 मूल तत्व से बाकी के 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई और 2 तत्व वो हुए, तो कुल मिलाकर के सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए। योग दर्शन में कितने तत्व बताए गए, कोई बता सकते हैं? 26 दर्शन में
चूंकि एक ईश्वर तत्व भी है, तो इस वजह से इसको प्रणव कहा गया है, जिसको पुरुषों में उत्तम कहा गया है। तो वो तत्व होने की वजह से 26 तत्व योग दर्शन में, तो ये भी गीता क्वेश्चन। में अब यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं, तो पहले प्रकृति तत्व है, जो मूल, पुरुष है मूल, ये दोनों मूल तत्व हैं। दोनों के मिलन से महर तत्व होते हैं। महर तत्व की उत्पत्ति हुई, यानी प्रकट हुआ, उत्पत्ति किया, वो तो पहले से थे, अव्यक्त थे, व्यक्त रूप में प्रकट हो गए। फिर महज से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्रा आया, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, इस तरह से 25 तत्वों की अभिव्यक्ति हुई, व्यक्त हो गए। और ईश्वर कृष्ण जी ने दूसरी कारिका में ही इन 25 तत्वों को 3 भागों में वर्गीकरण किया हुआ है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा रूप में। व्यक्त में उन्होंने कहा है कि देखिए, व्यक्त में महद, अहंकार और 11 इंद्रियां, इस तरह से बताया हुआ। एक सेकंड रुकिए, मैं उसमें देखता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं टेबल बना देते हैं। तो दूसरी कारिका में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के रूप में पूरे तत्वों को उन्होंने विभाजन किया। एक वर्गीकरण ऐसे भी किया है, जिसमें व्यक्त में उन्होंने कहा है कि महद, अहंकार, 11 इंद्रियां, तन्मात्रा और महाभूत, ये व्यक्त हो गए। और अव्यक्त में उन्होंने कहा है, मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा है, और ज्ञ को कहा है उन्होंने पुरुष कहा है। तो अव्यक्त में कितने तत्व हो गए, 23 तत्व हो गए। अव्यक्त में मूल प्रकृति और ज्ञ कहा गया है पुरुष को। एक तो व्याख्या ये है, एक तो उन्होंने वर्गीकरण ऐसे किया हुआ, दूसरा वर्गीकरण उन्होंने 4 तरीके से भी किया हुआ 25 तत्वों का, जो उन्होंने इस तरह से किया हुआ, जो हम लोग योग दर्शन के दौरान पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पूरा उसको कारिका के हिसाब से पढ़ेंगे शब्द सह। एक तो अविकृति कहा गया है, प्रकृति विकृति कहा गया है, फिर विकृति कहा गया है, और ना प्रकृति ना विकृति, इस तरह से 4 भाग में बांटा गया है। अविकृति कहा गया मूल प्रकृति को, जिसमें कोई विकृति नहीं है, मूल प्रकृति ही उसको है, लेकिन उसके लिए अविकृति शब्द नाम कारिका में इस्तेमाल किया गया है। फिर कहा गया है 7 तत्व ऐसे हैं, ये 7 तत्व जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, यानी ये उत्पन्न भी हुए हैं और उत्पन्न कर भी रहे हैं। तो प्रकृति मतलब उत्पन्न करने की क्षमता, विकृति मतलब उत्पन्न हुए हैं, विकृति का मतलब हुआ किसी से उत्पन्न होना। और 16 ऐसे तत्व हैं जो सिर्फ विकृति है, यानी कि ये उत्पन्न हुआ है, नया चीज उत्पन्न नहीं कर रहा, नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो प्रकृति की क्षमता इसमें नहीं है इन 16 तत्वों में। ये सिर्फ विकृति है, ये सिर्फ उत्पन्न हुआ है, जिसमें 11 इंद्रिय और 5 महाभूत हैं। और ना प्रकृति ना विकृति, इसमें एक है पुरुष, जिसको ज्ञ भी कहा गया है। तो ये चीज, ये वर्गीकरण हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं, कल तो फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। 4 विभाग वाला भी हम लोगों ने ये देख लिया। हाँ, प्रकृति का क्या अर्थ होता है, इसको जरा देख लेते हैं। प्र प्लस कृति, प्र मतलब होता है प्रकृष्ट, कृति मतलब होता है सृष्टि, अर्थात सृष्टि करने में जो मूल तत्व है, मूल जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको कहते हैं प्रकृति। और नश्वर नहीं होने से नित्य है ये, यानी कि सत्य हमेशा ही, प्रकृति भी सत्य है, प्रकृति असत्य नहीं है। कार्यों में व्याप्त होने से व्यापक है, अन्य कहीं लीन ना होने से इसको अलिंग भी कहा जाता है। इसलिए मूल प्रकृति को अलिंग भी कहा जाता है, उसका लीन नहीं होता है कहीं, अपने आप में फिर वो अवस्थित हो जाता है, लीन कहीं नहीं होता, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, इसलिए वो अलिंग भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग, त्रिगुणात्मिका है, 17 स्तंभ है, ठीक है, अविवेकी है, ये भी है, भोग होने की वजह से विषय भी है ये। प्रकृति सुख दुख और मोह को नहीं जानती, इसलिए अचेतन है, जड़ है। ये नित्य है और परिणामी है, ये भी नित्य, सत्य मतलब नित्य है, लेकिन परिणाम उसका बदलता रहता है प्रकृति का, इसलिए उसको परिणामी कहा गया है। जब प्रलय की अवस्था आती है, प्रलय होता है, इनका लय होता है, पुरुष जब हटता है तो गुणों में समता की अवस्था आ जाती है, यानी सब अपने में फिर इधर मिल जाते हैं। और सृष्टि जब होती है तो गुणों में असमानता आ जाती है, सब हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ये मोटा मोटा पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए एक लाइन में बोलते हुए निकल जा रहे हैं। असमता की अवस्था में प्रकृति यानी सृष्टि फैल जाती है, सारे तत्व जो अव्यक्त थे वो व्यक्त हो जाते हैं। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, 17 स्तंभ, यही पुरुष को बांधती है, पहले सृष्टि की रचना कराती है,
और फिर भोग करा करके जब वैराग्य होता है तो कैवल्य भी कराती है। योग दर्शन में इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। भोग और अपवर्ग दोनों कार्य प्रकृति के ही हैं, यानी सत्व रजतम रूपे गुण में ये विद्यमान होता है। सत्व रजतम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग एक बार देख लेंगे इसको, और कल हम लोग कार्य का देखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ सब नहीं बचा हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो जब लास्ट में पढ़ लेंगे तो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।